नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अगर आप कोई आपराधिक मुकदमा लड़ रहे हैं तो ऐसे में आप लोग ये मत समझिएगा कि आप जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने में समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप जो भी मुकदमा लड़ रहे हैं उसे समाप्त होने में कम से कम 4 साल 5 साल का समय लग ही जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जो इससे कम समय में समाप्त होते हैं, अन्यथा जो अन्य मामले होते हैं वो इससे ज्यादा समय लग जाते हैं, कम समय नहीं लगती है। तो आपराधिक मुकदमे में काफी ज्यादा समय लग जाता है। और जो आईपीसी की धारा 498 ए है वो सबसे ज्यादा अभी विकराल रूप ले लिया है और सबसे ज्यादा परेशानी बन चुका है पति और पत्नियों के लिए। क्योंकि जो पत्नियां वास्तव में पीड़ित हैं, जिनके पति उनके साथ उत्पीड़न करते हैं, 498 ए के जैसे अपराध करते हैं, वो जब अपने पतियों के ऊपर केस दर्ज करा देती हैं तो उन्हें काफी लंबा समय लग जाता है उन्हें सजा दिलाने में। या फिर अगर किसी पति के ऊपर उसकी पत्नी ने झूठा 498 ए का केस लगा दिया है तो जो पति होता है उसे अपने आप को बेगुनाह सिद्ध करने में भी काफी लंबा समय लग जाता है। यानी काफी लंबा समय लग जाता है इन मुकदमों में। अब चाहे आप बेगुनाह हो या फिर आप दोषी हो, तो ऐसे में आपको दोषी सिद्ध होने में भी लंबा समय लगेगा, आपको अपने आप को बेगुनाह सिद्ध करने में भी लंबा समय लगेगा। तो ऐसे में काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं और काफी समय लग जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पीडी ट्रायल के बारे में बताने वाला हूं जो हाई कोर्ट के एक जजमेंट से संबंधित है। यानी हाई कोर्ट के जजमेंट के जरिए मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि आप अपने मुकदमे को कैसे जल्दी से जल्दी समाप्त करा सकते हैं और टाइम बाउंड ले सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, जिससे कि आपका जो मुकदमा है वो कम ही समय में समाप्त हो जाए और आप उस मुकदमे में जल्दी से जल्दी बरी हो जाए, या फिर जो लोग दोषी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी आप सजा करा दे। तो ये जो जजमेंट है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी अच्छी आपको जानकारी इस जजमेंट के जरिए मिलने वाली है, क्योंकि इस जजमेंट के जरिए आपका काफी समय बच सकता है और जो मुकदमा काफी लंबा चलता उसे आप जल्दी समाप्त करा सकते हैं। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप इस कंफ्यूजन में है कि आप अपनी पीसीएसजे की तैयारी कहां से करें? तो ऐसे में अब आपको मिलेगा बेस्ट सॉल्यूशन। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे गाइडलाइंस भी देंगे जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सके और ऐसे ऐसे आपको टिप्स भी बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको और अपने सपने को पूरा कर सको। अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स फॉर लर्नर्स, राइज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर और ऐसे ही तमाम सुविधाएं मिलती हैं जिन सुविधाओं की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाए जाते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ फ्री मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने आप को इनरोल करा लें। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट स्पीडी ट्रायल से संबंधित है, यानी त्वरित विचारण से संबंधित है। आप किस प्रकार से अपने मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त करा सकते हैं इससे संबंधित है। और ये जो जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट है वो श्री ममता राय वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में सारी चीजें डिटेल में जान लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार से और क्या कहा है हाई कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल को लेके और किस प्रकार से आप स्पीडी ट्रायल की मदद से आप अपने मुकदमे को जल्दी समाप्त करा सकते हैं। हाई कोर्ट के इस मामले के लिए जिसमें स्पीडी ट्रायल का ऑर्डर हुआ है, मैंने उस केस में जो जो भी स्टेप लिए गए हैं, FIR जब हुई है वहां से लेके स्पीडी ट्रायल मिलने तक जो जो भी स्टेप लिए गए हैं, जो जो भी कार्यवाहियां हुई हैं, उन्हें क्रम वाइज लिख लिया है ताकि मैं चीजों को आपको और अच्छे से समझा सकूं और आपको और आसानी से सारी चीजें समझ में आ सके। इसी कारण से मैंने सारी स्टेप्स को
लाइन से लिख लिया है, क्रम वाइज लिख लिया है, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो चलिए अब इस पूरे मामले को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि आप भी किस प्रकार से स्पीडी ट्रायल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अपने मुकदमे को जल्दी समाप्त करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होता है। ये जो एफआईआर दर्ज होता है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B, 302 और 34 में दर्ज होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 304B लगा है। 304B का लगने का मतलब है कि पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और दहेज मृत्यु के लिए ये धारा लगती है। तो ये जो एफआईआर दर्ज होता है वो हस्बैंड के साथ साथ उसके परिवार के अन्य 6 लोगों के ऊपर दर्ज होता है, यानी कुल 7 लोगों के ऊपर इन धाराओं में एफआईआर दर्ज होता है। अब जब पत्नी मर चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है, तो ऐसे में पत्नी तो एप्लीकेशन दी नहीं होगी, पत्नी कंप्लेंट होगी नहीं, पत्नी का कोई रिश्तेदार, माता पिता या फिर कोई होगा जो पुलिस कंप्लेंट किया होगा और उसके आधार पे ये एफआईआर दर्ज हुआ होगा। तो जब ये एफआईआर दर्ज हो जाता है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या करती है कि जो 302 आईपीसी लगा होता है उसे निकाल देती है, बाकी धाराओं को रहने देती है और चार्जशीट के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B और 34 को कोर्ट में सबमिट करती है, यानी सिर्फ एक धारा पुलिस निकाल देती है। जब पुलिस इस धारा को निकाल देती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है, उसके बाद मैंने जो 498A की प्रोसीडिंग वाली वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि पुलिस एक बार चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करती है, उसके बाद कोर्ट में दोबारा चार्ज बनता है, चार्ज पे बहस होती है, उसके बाद कार्यवाही बढ़ती है। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि कोर्ट में कब चार्ज बनता है और कोर्ट में चार्ज जब बन रहा होता है तो किस प्रकार से अपनी धाराओं को कम करा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसे देख के आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो उसके बाद जब पुलिस चार्ज शीट लगा देती है कोर्ट में इन धाराओं में, तो फिर कोर्ट में जब चार्ज पे बहस होती है और कोर्ट में चार्ज बनता है, तो जो कोर्ट होता है वो ये पाता है कि पत्नी की जो मृत्यु हुई है वो प्राकृतिक कारणों से हुई है, दहेज मृत्यु नहीं हुई है। तो ऐसे में ये जो 2 धाराएं होती हैं कोर्ट उन्हें भी बाहर निकाल देता है और जो चार्ज कोर्ट में बनता है वो सिर्फ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत बनता है। क्योंकि ये जो धाराएं लगी थी 302 और 304B, तो ऐसे में ये जो धाराएं होती हैं वो सेशन कोर्ट में चलती हैं, सत्र न्यायालय में इसका विचारण होता है। लेकिन अब जब ये 2 धाराएं निकल चुकी हैं, सिर्फ 498 ये धारा बची है, तो अब ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस चलेगा। तो उसकी अगली जो कार्यवाही होती है वो केस ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी पहले ये जो केस था वो सेशन कोर्ट में चल रहा होता है, लेकिन अब जो ये 2 धाराएं निकल जाती हैं, सिर्फ 498A बचता है, तो अब ये मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलेगा। तो इस मामले को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जब इस मामले को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो जो केस की प्रोसीडिंग चल रही होती है, कार्यवाहियां चल रही होती हैं, काफी स्लो चल रही होती है, काफी समय लग जाता है, कई साल लग जाते हैं और गवाहों की गवाही तक पूरी नहीं हो पाती है, काफी लंबा समय लग जाता है जजमेंट आने में और कुछ कार्यवाहियां नहीं होती हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती है, लंबा समय सिर्फ लगता है, सिर्फ टाइम किल किया जाता है। उसके बाद जो कंप्लेनेंट होता है, यानी जो शिकायतकर्ता होता है, जैसा मैंने बताया था कि 304 भी लगी है, पत्नी मर चुकी है, तो कोई और कंप्लेंट किया होगा, तो जो कंप्लेनेंट होता है वो हाई कोर्ट जाता है स्पीडी ट्रायल के लिए। स्पीडी ट्रायल का मतलब होता है कि हाई कोर्ट ये आदेश कर देता है निचली अदालत को कि आप जो मुकदमा चल रहा है उसका विचारण तेजी से करें और एक टाइम बॉन्ड कर देता है, एक टाइम निर्देश कर देता है कि आप इतने दिनों के अंदर इस मुकदमे को समाप्त करें और जजमेंट दे। तो इसके लिए जो कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता होता है वो स्पीडी ट्रायल के लिए हाई कोर्ट में जाता है और वहां पे एप्लीकेशन लगाता है और ये कहता है कि इस मुकदमे में आदेश कर दिया जाए निचली अदालत को कि 6 महीने के अंदर इस मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए और जजमेंट दे दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए हाईकोर्ट ये आदेश नहीं करेगा कि सजा सुना दिया जाए, बरी कर दिया जाए, सिर्फ हाईकोर्ट यही आदेश करेगा कि 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर जो मुकदमा चल रहा है इसको समाप्त किया जाए, इसका विचारण पेश किया जाए, इसी प्रकार का आदेश करता है। तो ये मांग की जा रही है कि 6 महीने के अंदर इस मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए और स्पीडी ट्रायल इसी के लिए लगाया गया है।
जब स्पीडी ट्रायल लगा दिया जाता है, हाई कोर्ट मामले को देखता है तो ये कहता है कि ये एक ऐसा मामला है स्पीडी ट्रायल का जिसमें हम एक्यूज जो है यानी जो विपक्षी है उन्हें बिना नोटिस भेजे ही सुन सकते हैं और जजमेंट दे सकते हैं। जो एप्लीकेशन लगाया होता है, जो एक पक्ष उपस्थित होता है, सिर्फ उसी की उपस्थिति में इस मामले को सुना जाएगा और जजमेंट दिया जाएगा। उसके बाद जो हाई कोर्ट होता है वो ये कहता है कि द राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट ऑन एन एक्यूज ग्रांटेड अंडर 21 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो जो स्पीडी ट्रायल का अधिकार है वो भी एक मौलिक अधिकार है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो स्पीडी ट्रायल का अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और इस आधार पे ये जो एप्लीकेशन लगाया गया होता है कोर्ट उसे अलाउ कर देता है और हाई कोर्ट कहता है कि इस मामले को 8 महीनों के अंदर अंदर निपटा दिया जाए। और निचली अदालत को ये निर्देश करता है हाई कोर्ट कि 8 महीने के अंदर इस मामले को समाप्त किया जाए और टाइम बाउंड जो करता है वो 8 महीने का करता है। अब ऐसा नहीं है कि 8 महीने जो हो गया उतने में ही समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा इससे हो जाता है कि आपके मामले में जो काफी लंबा समय लगना था वो काफी कम समय लगेगा और जल्दी जजमेंट आ जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि 8 ही महीने में आपका जजमेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 8 महीने से 12 महीने 15 महीने हो सकती है, लेकिन जल्दी आ जाएगा। जो मामला 10 साल लगता वो 2 ही साल के अंदर समाप्त हो जाएगा। इससे आपको यही फायदा मिलेगा। मैं ये जो चीज आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जो जजमेंट में तो आया था वो 8 महीने में आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 ही महीने में समाप्त हो जाएगा। हाँ, कुछ और लंबा समय लग सकता है लेकिन जल्दी समाप्त हो जाएगा, इस चीज की तो गारंटी है। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला था और इस प्रकार से हाई कोर्ट में गया और वहां पे स्पीडी ट्रायल के लिए एप्लीकेशन लगाया गया और जल्दी से जल्दी जजमेंट आने के लिए एप्लीकेशन दिया गया और जजमेंट आया। अब इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आपका भी कोई ऐसा ही मामला है, आप भी काफी लंबे समय से ऐसा ही कोई मुकदमा झेल रहे हैं, चाहे आप पीड़ित है या अभियुक्त है, और आप चाहते हैं कि उस मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए, तो ऐसे में आप भी स्पीडी ट्रायल के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने जो मुकदमा है उसके लिए टाइम बाउंड करा सकते हैं। स्पीडी ट्रायल का एप्लीकेशन लगा के ऑर्डर ले सकते हैं, फिर आपके मुकदमे में लंबा समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी वो मुकदमा समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।